प्रणाम साथियों। हम हमारे जीवन को जीना भूल गए। जीवन बड़ा रहस्यमय है, बड़ा सुंदर है, यथार्थ है। इसमें अनेक प्रकार के गुण समाये हुए हैं, बड़ा विचित्र है। लेकिन ज्यों का त्यों जीना, इसके साथ हमें अभी तक नहीं आया। हम या तो वर्णन करने लग गए या इसको देख करके नामकरण करने लग गए, ताकि वो नामकरण हमारे वर्णन में काम आए, हम उसे संग्रह करें और ये दावा करें कि हमने रहस्य को उद्घाटित कर दिया। हम रहस्य को जान गए, पहचान गए। यही है पर जोर देते हैं हम, और वो यही अनुमान है, जानकारी नहीं है। इसलिए इस जीवन के रहस्य को जानने के लिए मन का कहीं भी कोई काम नहीं है। बड़ी विचित्र बात कह रहा हूं मैं आपको। न मन को लगाना है, न बुद्धि को लगाना है, न जो जानकारी हमने इकट्ठी कर रही है उनका उपयोग करना है, बल्कि ज्यों का त्यों रहना है। इसके साथ साथ ज्यों के त्यों रहने में जो होगा वही सही है, वरना हम नौटंकी करने लग जाते हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय बना देते हैं, सिद्धांत बना देते हैं, वाद विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। ऐसे दावेदार हालतों की वजह से कोहराम मचा हुआ है। सब एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए हैं, कोई किसी की नहीं मान रहा है। सब भड़के हुए से हैं, आशंकित हैं, भयभीत हैं। कैसे चलेगा ऐसा? कब तक चलेगा? और जीवन इतना चुपचाप और मौन है कि कहीं किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं, बस एक प्रवाह चल रहा है, निरंतर चल रहा है। हमें भी बिल्कुल चुप और मौन होकर के उस प्रवाह के साथ साथ चलना होगा, रहना होगा। फिर जो होगा वही यथार्थ है, वरना नौटंकी और नाटकबाजी से मन के द्वारा अनेकों चीज़ें बना करके और दावेदार बन करके जो हम जोर लगा रहे हैं, वह एनर्जी वेस्ट हो रही है, व्यर्थ की बकवास हो रही है। न जाने हम क्या क्या करते हैं, और हम देखा देखी करते हैं। हम ये समझते हैं कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, आज तक हुआ नहीं। बड़ी सुंदर बात कही है पद्य में। निर्गुण पंथ निराला साधु, निर्गुण पंथ निराला रे, निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला रे। निर्गुण का मतलब जो निराकार है, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसने आकर के किसी को कुछ कहा नहीं, और चुपचाप अनेक चीजें उसमें से प्रकट होती हुई बड़ी विचित्र, जिसकी था बुद्धि ले नहीं सकती, बड़ा निराला है। लेकिन उसको चिन्हित करने के लिए, उसको जानने के लिए कुछ हम अनेक तरह के अलग से आडंबर करते हैं। वही आडंबर हमारी बाधा है। उसी आडंबर के गन चक्कर लगाते हुए हम उसी में रह करके जीवन के रहस्यों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए कहा एक निर्गुण पंथ निराला
साधो निर्गुण पंथ निराला। क्यों निराला है ये? नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं कंठी नहीं माला रे, नहीं तिलक नहीं छाप धारणा और नहीं कंठी नहीं माला रे। निस दिन ध्यान लगे हृदय में, निस दिन ध्यान लगे हृदय में, प्रगटे समझ उजाला रे। निस दिन ध्यान लगे हृदय में, प्रगटे समझ उजाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं कंठी नहीं माला रे। ये आडंबर है, ये दिखावा है। ये जो वेशभूषा तरह तरह की बना करके एक अलगाव पैदा किया गया है, एक चिन्ह बना करके और टुकड़ों टुकड़ों में व्यक्ति बंट गया है, न जाने क्या क्या नाम दे करके। और क्या कहूँ मैं उसके लिए। लेकिन अगर उसको जानना है तो क्या व्याख्या थोड़ी करनी है उसकी, क्या दावेदार थोड़ी बनना है? नहीं, बस वो ज्यों का त्यों हृदय में उतर जाए और हम समझ जाएं, यही काफ़ी है। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं कंठी नहीं माला रे। निस दिन ध्यान लगे हृदय में, तो प्रगटे समझ उजाला रे। फिर समझ प्रकट होती है कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है। नहीं तीर्थ नहीं व्रत घनेरे, नहीं तप कठिन कराला रे। नहीं तीर्थ नहीं व्रत घनेरे, नहीं तप कठिन कराला रे। सहज सुमिरन होवत घट में, सहज सुमिरन होवत घट में, सब कुछ देखन वाला रे। सहज सुमिरन होवत घट में, सब कुछ देखन वाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला रे। तीर्थ व्रत जप तप किसी की जरूरत नहीं है। बड़ी विचित्र बात कही है, लेकिन हमारा मन मानेगा नहीं, क्योंकि मन लंबे समय से इन क्रिया प्रतिक्रिया में पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, एक धारणा बना लिए, इसलिए ये एकाएक नहीं मानेगा। सहज सुमिरन होत घट में, सब कुछ देखने वाला रे। ऐसा सहज हो जाए तो ज्यों का त्यों नजर आ जाए। सहजता बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। सरल होना सबसे बड़ा कठिन है। सबसे कठिन क्या है? सरल होना। जो जो सरलता उतरेगी त्यों त्यों सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। नहीं मूरत नहीं है कोई सूरत, नहीं मूरत नहीं है कोई सूरत, रूपन रंगत वाला रे। नहीं मूरत नहीं है कोई सूरत, रूपन रंगत वाला रे। सब जग व्यापक घट घट पूरण, सब जग व्यापक, सब जग व्यापक घट घट पूरण, चेतन पुरुष विशाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला रे। क्या सुंदर बात कही है। नहीं मूरत नहीं है कछु सूरत,
उसकी न कोई मूर्ति है, न कोई आकार है, न रंग है, न रूप है। वो जो वास्तविक है उसका, ये जितने भी चीजें निकली है ये सब उसके प्रकार हैं, पर प्रकार पूर्ण नहीं है। पूर्ण जो है वो व्यापक है, सर्वत्र है। और जो हम उपमाएं अलंकार उस पर थोपते हैं, वो हमारा मन करता है ये काम। और मन की बात, अनजाने मन की बात कहाँ तक सच्ची होगी। नहीं मूर्त नहीं है कछु सूरत, रूपन रंगत वाला रे, सब जग व्यापक घट घट पूर्ण। सब में है वो, कण कण में है, वृक्षों में है, लताओं में है, नदियों में है, पक्षियों में है, पशुओं में, मनुष्यों में है। कहाँ नहीं है वो? सब घट व्यापक और घट घट पूर्ण। चेतन पुरुष विशाल आ रहे, उसकी चेतना, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा सर्वत्र बह रही है, प्रवाहमान है। फिर उस पर क्या अलग से थोपा थोपी करना। और इसी थोपा थोपी के चक्कर में हम पर्दे डालते जा रहे हैं, वास्तविकता को ढांकते जा रहे हैं। नहीं उत्तम नहीं नीचन मध्यम, वो सबसे बड़ा है, विराट है, महान है, वो सबसे छोटा है, ये सब मन के दायरे में सोची गई बातों की लकीरें हैं। वो सीमाबंदी कर रहा है, वो सीमाओं में बांध रहा है, क्योंकि खुद ही सीमा में रह रहा है। मन, बुद्धि, आपकी स्मृति, ये सभी बंधे हुए से हैं और उसी बंधन के घेरे में ये दौड़ रहे हैं। इसलिए बांधते हैं और हर चीज को छोटी करते हैं या बड़ी कर देते हैं, अनजाने, बिना जाने। नहीं उत्तम नहीं नीचन मध्यम, सब समान जग पाला रे। नहीं उत्तम नहीं नीचन मध्यम, सब समान जग पाला रे। ब्रह्मानंद स्वरूप जान कर, ब्रह्मानंद स्वरूप जान कर, तजो सकल भ्रम जाला रे। ब्रह्मानंद स्वरूप जान कर, तजो सकल भ्रम जाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला रे। ये जितने भी हम उपमाएं अलंकार लगाते हैं, ये अपनी बड़ाई के लिए, कि मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ, मैं शब्दों का ज़्यादा उपयोग कर रहा हूँ, मैं बड़े तरीके से उनका जो है समावेश कर रहा हूँ। ये अहंकार की पुष्टि है। मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ अन्य से ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन वो न उत्तम है, न मध्यम है, न मंद है। वो तो ज्यों का त्यों है, न उत्तम नहीं नीच न मध्यम, सब समान जग पाला रे। वो सब में समान है, एक जैसा है। ये एक जैसी दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक भेद नहीं जाएगा, और भेद नहीं जाएगा तब तक भ्रम बना रहेगा। हम भ्रमित होते रहेंगे। ये है कि वो है, और कहीं न कहीं दावेदार बन करके घोषणाएं करते हुए, न जाने क्या क्या स्वयं बनते हुए अटखेलियाँ खेलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। और जो वास्तव में हमें रह कर के जानना चाहिए वो रहनी हम में नहीं आई। हम बातूनी हो गए, झगड़ालू हो गए, तर्क वितर्क करने वाले हो गए। ये तो मौन में ही उतरेगा, क्योंकि ये स्वयं मौन है, प्रकृति पूरी मौन है, और मौन ही मौन में विचित्रताएं बिखेर रही है। ब्रह्मानंद स्वरूप जान कर, तजो सकल ब्रह्म जाला रे। अपना स्वरूप जानो, तू क्या है अपने आप में, और तू क्या है वो जो तेने जाना है, बाहर से इकट्ठा किया है, वो नहीं है, इकट्ठा करने वाला है तू।
जो इकट्ठा किया गया है वो तुम नहीं है। इस तरह की पद प्रतिष्ठा और तरह तरह के नामकरण करके उलझो मत। इन सब को छोड़ोगे, एक तरफ करोगे, तो जाकर के स्वरूप का बोध होगा और सारे भ्रम चले जाएंगे। इस ब्रह्मजाल में ही हमारी जो वास्तविक समझ है वो दबी हुई है। ब्रह्मजाल को एक तरफ करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, साहस का काम है ये। बुद्धि मानेगी नहीं, मन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इनके सहारे के बिना वो जिंदे भी तो नहीं रहते हैं। वो समझते हैं कि अगर इतना संग्रह किया है और ये चला जाएगा तो फिर पास रहेगा क्या, है होगा क्या। अकेले खड़े रहने की हिम्मत हमें करनी होगी, तभी जाकर के वास्तविकता क्या है वो सामने आएगा। धन्यवाद।